अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया के जो टॉपर्स या बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रोज सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाते हैं और 10 घंटे बिना रुके काम करते हैं, तो तुम गलत हो। असलियत में ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ सिलेबस की टेंशन, डेडलाइंस और घर वालों के तानों के डर से पढ़ते हैं। लोग प्रोडक्टिविटी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके लिए बहुत सारा डिसिप्लिन, महंगे एप्स और मोटिवेशन चाहिए, पर रियलिटी में प्रोडक्टिव होना बहुत आसान है अगर तुम इसके पीछे का साइकिल समझ लो। इसे कहते हैं द प्रोडक्टिविटी साइकिल। ये कुछ ऐसा दिखता है, तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तुम थोड़ा सा वर्क करते हो, उस काम को खत्म करके तुम्हें अच्छा फील होता है और उससे तुम्हें और काम करने का मोटिवेशन मिलता है। ये एक लूप है। यही साइकिल हर चीज का जवाब है। सोच कर देखो, पूरे साल तुमसे एक असाइनमेंट या चैप्टर मतम नहीं होता, पर एग्जाम से ठीक एक रात पहले तुम अचानक एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बन जाते हो? क्योंकि जब डेडलाइन सिर पर होती है, खासकर जब अगले दिन भारत के बोर्ड एग्जाम्स हों, तो तुम्हारा मोटिवेशन आसमान छू रहा होता है और ये साइकिल अपनी फुल स्पीड पर घूमता है। कोई फोन का डिस्ट्रैक्शन, कोई नींद तुम्हें रोक नहीं पाती। यही रीजन है कि टू डू लिस्ट सच में काम करती हैं। जब तुम किसी बड़े काम को छोटे छोटे टास्क्स में बांट लेते हो और हर एक काम को पूरा करके उस पर टिक लगाते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, मैंने कुछ अचीव किया। ये तुम्हें इंस्टेंट मोटिवेशन देता है अगला काम करने के लिए। अब सवाल ये है कि जब शुरुआत में बिल्कुल भी मोटिवेशन ना हो, तो ये इंजन स्टार्ट कैसे करें? मान लो तुम सुबह उठे और तुम्हारा काम करने का कोई मन नहीं है, तो बस एक ट्रिक यूं करो, द 1 मिनट रूल। सिर्फ 1 मिनट के लिए काम करो, लिटरली सिर्फ 1 मिनट। खुद से कहो कि मैं बस किताब खोलकर एक पैराग्राफ पढ़ूंगा या बस अपने लैपटॉप पर एक सेंटेंस टाइप करूंगा और फिर वापस जाकर सो जाऊंगा। पर मजे की बात यह है कि एक बार वो पहला टास्क खत्म हो गया तो तुम वापस नहीं सोओगे, क्योंकि उस एक छोटे से काम ने तुम्हारे प्रोडक्टिविटी साइकिल को धक्का लगा दिया है। काम को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार स्टार्ट हो गए तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है, लेकिन जाहिर है ये साइकिल हमेशा नहीं चलता। बीच में कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं। उन्हें हैंडल करने का तरीका ये है। बीच में कुछ बात करेंगे। पहला, कंफ्यूजन। अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो एक रात पहले ही प्लान बना लो। दूसरा, बोर्डम। अगर एक जगह काम करते करते बोर हो गए हो, तो अपनी लोकेशन स्विच कर लो। अपनी डेस्क से उठकर मीन पर बैठ जाओ या दूसरे कमरे में चले जाओ। जगह बदलने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा, डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम सोचते हो कि फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ करने से काम हो जाएगा, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। अपने फोन को साइलेंट पर डालो और उसे लिटरली दूसरे कमरे में रखाओ। जब वो दिखेगा नहीं, तो तुम उसे यूज नहीं करोगे। तो हाँ, उम्मीद है कि ये समझना आसान था। मैं अपनी अगली वीडियो को फंड करने के लिए सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशन ले रही हूँ, तो वो बटन दबा देना।